जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर बाबू 5 जो समांतर श्रेणियां हैं उसको हम लोग कर चुके हैं। उसका विविध प्रश्नावली कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर विविध प्रश्नावली खत्म करा दीजिए इसका। तो 1 से लेकर 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बाबू, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेके बेटा 7 तक का अलग प्लेलिस्ट है। 8 से टेक्नोमेट्री हम सॉल्व करा दिए हैं, उसमें उसका भी प्रश्नावली भी सॉल्व करा दिए हैं, अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बेटा क्या क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा है और जितने क्वेश्चन है सबके सब बहुत लंबे हैं। 29 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है बेटा, तो आ जाओ देखते हैं मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा बाबू कि यदि एक एपी का पीवां पद क्यू, क्या कह रहा है बेटा, पीवां पद क्यू, यदि एक एपी का पीवां पद क्यू तथा क्यूवां पद पी हो तो सिद्ध कीजिए कि यनवां पद क्या है बेटा, पी प्लस क्यू माइनस यन होगा। तो सिद्ध कीजिए कि यनवां पद क्या है बेटा, बोला है पी प्लस क्यू माइनस यन होगा। बाबू यनवा पद क्या होता है, अगर यनवा पद देखा जाए एन क्या होगा बेटा, एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए बेटा प्रथम पद होता है, यन बेटा पदों की संख्या होती है, डी क्या होता है, सार्वधातुक होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। कह रहा पीवा पद क्या बोला है बेटा, पीवा पद क्यू हो तो मतलब पीवा पद क्या होगा, एपी होगा। एपी क्या होगा बेटा, क्यू के बराबर होगा। एपी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इस पे ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी है। तो ऐसे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे यन था तो यहाँ पे यन आया, तो ऐसे एपी को हम लिख सकते हैं बेटा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। इतना आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्यूआ पद बोल रहा है बेटा पी है, क्या बोल रहा है, क्यूआ पद। ए क्यू अगर देखे बेटा तो यह पी है, तो क्यूआ पद क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होगा, पी होगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। हमें निकालना बेटा यनवा पद, सिद्ध करना पी प्लस क्यू माइनस यन, सिद्ध करना ना बेटा। एक काम करो, समीकरण 1 में से 2 को क्या करो बेटा, घटा दो। क्या निकल जाएगा, वहां से हमारा डी निकल जाएगा और फिर हम लोग वहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो अगर देखा जाए, क्या देखा जाए कि लिखना समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे बेटा। समीकरण 1 कितना है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, तो हम क्या करें बेटा, समीकरण 1 माइनस 2 अगर करेंगे तो क्या होगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर Q, और क्या है 2 बेटा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर P। घटाएंगे बेटा, यह भी माइनस यह भी माइनस, क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यह क्या बचेगा, P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर P माइनस Q, यह बच जाएगा बाबू। आ जाओ आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हम खोलेंगे तो क्या होगा, यहां से अगर इसका अंदर गुणा करेंगे और नहीं तो डी कॉमन ले लें, क्या करें हम, डी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, P यहाँ पे क्या है, P माइनस 1, यही है बेटा P माइनस 1। डी कॉमन ले लिया, माइनस होगा बेटा तो यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, डी कॉमन हो गया बराबर P माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, P माइनस क्यू बेटा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, डी क्या बचेगा अंदर, P माइनस क्यू बचेगा बराबर P माइनस क्यू, यही होगा बेटा। यहाँ पे क्या बच रहा है, P माइनस क्यू, यहाँ पे बेटा सॉरी Q माइनस P होगा, क्या होगा, Q माइनस P, तो यहाँ पे भी लिखेंगे Q माइनस P, यहाँ पे भी होगा Q माइनस P। एक काम करो बाबू, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो D बराबर क्या, D P माइनस Q, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो P माइनस Q, तो D बराबर माइनस यहाँ पे P माइनस Q अपान P माइनस Q होगा। इससे काटेंगे, D बराबर आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या आ गया, D बराबर माइनस 1 आ गया बाबू। ठीक है, इसके बाद अगर हम समीकरण 1 से देखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। ठीक है बाबू, समीकरण 1 से देख लें, चाहे समीकरण 1 से देखना बेटा चाहे समीकरण
2 से देखना, हम समीकरण 1 से देखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से अगर देखेंगे तो क्या होगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू, यही दिया है बेटा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी का मान -1 है बेटा, बराबर क्या है, q है। इसका इसमें गुणा करेंगे a, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस पी, माइनस माइनस प्लस 1 बराबर q, इतना हो जाएगा a माइनस पी प्लस 1 बराबर क्या हो गया बेटा, q। a को रोक लो, सबको पक्षांतर कर दो, a बराबर p उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, q प्लस में है -1 हो जाएगा, a बराबर -1 हो जाएगा। d का मान इतना आ गया बेटा, a का मान इतना आ गया। ठीक है, यनवा पद चेक करना था, क्या चेक करना था बेटा, यनवा पद, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे a का मान कितना बेटा, p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस बेटा यहाँ पे n माइनस 1, डी का मान कितना है, -1 है, तो p प्लस क्यू माइनस 1, इसका इसमें गुणा होगा -n और माइनस माइनस प्लस 1 होगा। ठीक है बेटा, +1 -1 कैंसिल, p प्लस क्यू माइनस n आ गया बेटा यनवा पद, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यह आ गया बाबू क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। जितने क्वेश्चन है बेटा सब इसमें लॉन्ग ही मिलेंगे आप लोगों को, कोई भी छोटा क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि बेटा एक एक क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, विविध प्रश्नावली हो या प्रश्नावली का हो। ठीक है, आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दिख रहा है पूरा कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, 10 तो समझ गए ना। कह रहा है बेटा, यदि एक एपी का पीवां पद क्यू तथा आरवां पद नहीं, पीवां पद क्यूवां पद आरवां पद क्रमशः ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए। क्या करना बेटा, सिद्ध करना बोला है, पीवां पद और क्या बोला है बेटा, क्यूवां पद और आरवां पद क्या है बेटा, ए बी सी है। तो किसी भी एपी का बेटा प्रथम पद हम मान लेते हैं, एपी का क्या प्रथम पद क्या है बेटा, ए है, तथा सार्वांतर क्या है बेटा, सार्वांतर क्या है, डी है। प्रथम पद ए है और क्या है बेटा, सार्वांतर डी है। तो पीवां पद के लिए क्या होगा बेटा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, वो किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, पीवां पद क्या है बेटा, अगर देखोगे पीवां पद तो AP बराबर अगर देखोगे तो दिया है बेटा a है, यहाँ पे कैपिटल A कर लेना। ठीक है, AP बराबर किसके होगा बाबू, A के होगा, और यहाँ पे क्या होगा, A जो होगा क्या होगा, A प्लस P है, पीवां पद P माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बेटा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, इसको मान लिया बाबू समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्यूआ पद बोला है, क्या बोला है बेटा, क्यूआ पद B है, तो क्यूआ पद के लिए अगर देखेंगे बेटा ए क्यू बराबर यहाँ पे B होगा, तो क्या होगा, A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद बेटा आरवां पद C है, तो ए आर अगर देखेंगे बेटा आरवां पद C है, तो क्या होगा, A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर इसका हो जाएगा 3। ठीक है, 1 2 3 समीकरण हो गए बाबू। अभी यहां से हमें 2 क्वेश्चन दिया है, इसमें दोनों सॉल्व करना है, तो एक क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के लिए बाबू थोड़ा सा हमें मान निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा हम मान निकालेंगे। हम क्या करें, समीकरण 2 - 3 कर देते हैं। क्या करें बेटा, समीकरण 2 - 3 कर देते हैं। ठीक है, 2 - 3 मतलब b - c हो जाएगा, b - c। अब बेटा जब b - c करोगे तो ध्यान देना, यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा बेटा, और नहीं तो आप लोग कर लोगे, क्या करना, समीकरण 2 - 3 करना बाबू, कितना आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में बचेगा q - r इंटू डी। क्या बचेगा बेटा, q - r बचेगा। ठीक है, q - r इंटू डी, इसको मान लिया समीकरण नंबर
4। ठीक है बाबू, कर लोगे इतना। उसके बाद समीकरण कितना 2 - 3 किए हो, आगे क्या करना बेटा 3 - 1 करना, c - a निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो समीकरण 3 - 1 करोगे बेटा, c - r - p होगा। क्या हो जाएगा बेटा r माइनस क्या होगा 3 c है, c एक कितना है बेटा c से बेटा r माइनस p, आप लोग घटा लेना। ठीक है, माइनस p d हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 5। ठीक, इस बाबू क्या किए 2 3 को से किसको घटा दिया, 1 को घटा दिए। क्यों, क्योंकि बेटा a माइनस बी, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो b माइनस सी और c माइनस ए, तो b माइनस सी निकल गया, c माइनस बी निकल गया। ठीक है बेटा, और a माइनस बी नहीं दिखा, अभी नहीं दिखा, a माइनस बी मतलब समीकरण a माइनस 2 का। ठीक है बेटा, तो 1 - 2 करोगे तो कितना होगा a माइनस बी बराबर, इसमें से p माइनस क्यू बचेगा, p माइनस क्यू इंटू डी, ये समीकरण नंबर हो गया 6। ठीक है, इतना अगर हो गया बेटा, इसी बेस पे क्वेश्चन अब लगाना है। क्या करना है, इसी पे क्वेश्चन लगाना है। 2 क्वेश्चन दिए हम, यहाँ पे अगर जगह बच रहा हो तो हम दोनों क्वेश्चन नीचे लिख दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं बचेगा, क्वेश्चन लंबा रहेगा। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान देना। पहला क्वेश्चन दिया है बाबू, क्या दिया है कि a q माइनस आर, a दिया है बेटा और q माइनस आर दिया है, a q माइनस आर प्लस b r माइनस p दिया है। ठीक है बेटा, और प्लस b r माइनस क्या दिया है बेटा p दिया है c p माइनस q, c p माइनस q बराबर 0 दिया है। ठीक है बाबू, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा देखना, ये तो हमने लगता है दूसरा ही नोट कर दिए क्या, दूसरा a माइनस बी आर है बेटा, a माइनस बी इंटू आर है, प्लस क्या है बेटा प्लस b माइनस सी पी, b माइनस सी और यहाँ पे p है। तीसरा क्या है बेटा c माइनस ए क्यू, c माइनस ए इंटू क्यू बराबर 0। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा देखना, b माइनस सी का मान निकाल चुके हैं, c माइनस ए का मान निकाल चुके हैं और a माइनस बी का मान निकाल चुके हैं। उठा के रख देंगे मान बेटा, आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले वाले में क्या होगा, लंबा होगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें सबका मान निकाल के रखना पड़ेगा। a q माइनस आर दिया है बेटा, और क्या दिया b r माइनस p दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, a b और c का मान उठा के रखेंगे। अगर यहां से सॉल्व करोगे सार्वंतर d है, यहाँ पे d है, लिख देना, बात खत्म बाबू, यहां से हम कर रहे हैं। ठीक है, कहां गया a है, a का मान कितना बाबू a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, यही है, चलो इसको करो। a कितना है बेटा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और क्या है यहाँ पे q माइनस आर है, तो q माइनस आर कर दो बेटा, ये हो गया। यहाँ पे क्या है q माइनस आर, प्लस क्या है बाबू b है r माइनस p, तो b कितना a प्लस क्यू माइनस डी, यही q माइनस क्या होगा बेटा यहाँ पे a प्लस क्या है बेटा q माइनस 1 इंटू डी, और क्या है बाबू b के साथ r माइनस p, r माइनस p। ठीक है, और प्लस क्या है बाबू यहाँ पे c का मान कितना a प्लस r माइनस डी, a प्लस ब्रैकेट में कर दो बेटा r माइनस क्या दिया है r माइनस यहाँ पे बेटा r माइनस 1 इंटू डी दिया है। ठीक है, और इसके साथ में क्या दिया है बेटा यहाँ पे p माइनस क्यू दिया है, p माइनस क्यू, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है बेटा d q माइनस आर, r माइनस p और p माइनस q। इसके साथ भी बेटा इसमें पूरे में मतलब d का गुणा हो रहा है, इसमें भी d है और इसमें भी d का गुणा हुआ है। ठीक है, यहां से अगर सॉल्व किया जाए और इसके बराबर बेटा 0 सिद्ध करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा बाबू, इसका गुणा करना पड़ेगा। पहले तो क्या करो, गुणा करो, और नहीं तो अगर कुछ कॉमन दिख रहा हो तो कॉमन कर लो। अगर क्या कुछ कॉमन दिख रहा हो बेटा तो कॉमन कर लो, और नहीं तो नहीं कॉमन दिख रहा हो तो क्या करो, गुणा तो करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, इसका गुणा इसके साथ कर दो बेटा, क्या होगा a के साथ a, और क्या होगा यहाँ पे q माइनस आर, और प्लस
P-1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी, ठीक है, प्लस इसका इसके साथ करोगे A R माइनस P, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है Q-1 और R माइनस P इंटू डी, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, इसका गुणा इसके साथ करोगे A P माइनस Q और प्लस है बेटा क्या है, फिर यहाँ पे प्लस हो गया R माइनस 1 होगा बेटा R माइनस 1 और P माइनस Q इंटू डी, ए हो जाएगा बेटा सबका आपस में गुणा, ठीक है, इतना आप लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद बाबू क्या किया जाए, आपस में या तो गुणा कर दिया जाए या तो ए वाले को एक साथ कर लिया जाए और डी वाले को एक साथ कर लिया जाए, आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। ए वाला क्या है, यह है, तो करो ए क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस ए आर माइनस पी, ठीक है, प्लस ए पी माइनस क्यू, यही है बाबू, फिर प्लस यहाँ पे क्या है, डी है, डी पी माइनस वन और क्यू माइनस आर है, फिर प्लस क्या है बेटा यहाँ पे डी है क्यू माइनस 1 और आर माइनस पी है, ठीक है, उसके बाद क्या है बाबू प्लस यहाँ पे डी आर माइनस 1 और पी माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। अब बाबू इसमें से पहले वाले में से ए कॉमन ले लेना और दूसरे वाले में से मतलब इधर तीनों में से ए कॉमन ले लेना, इधर क्या करना बेटा डी कॉमन ले लेना, ठीक है, ए कॉमन लेंगे बाबू तो क्या बचेगा क्यू माइनस आर और प्लस है आर माइनस पी प्लस है पी माइनस क्यू, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो बेटा, प्लस यहां पे डी कॉमन ले लो, डी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा p माइनस 1 और क्या q माइनस आर प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस बेटा क्या बचेगा r माइनस 1 और p माइनस q हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया बेटा कॉमन लेने पे। अब देखना यहां से क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, तो ए बचेगा ब्रैकेट में बच जाएगा 0, ठीक है बेटा, गुणा करेंगे 0 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो रहा है डी, ब्रैकेट में देखोगे बाबू क्या है पी का गुणा क्यू में होगा तो पी क्यू हो जाएगा, पी का गुणा आर में होगा तो माइनस पी आर हो जाएगा, 1 का गुणा क्यू में होगा माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्यू का गुणा आर में होगा बेटा क्यू आर होगा, क्यू का गुणा पी में होगा तो माइनस पी क्यू होगा, ठीक है, 1 का गुणा आर में होगा तो माइनस आर, 1 का गुणा पी में होगा तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा, ठीक है, फिर करोगे बेटा प्लस आर का गुणा पी में तो पी आर हो जाएगा, आर का गुणा क्यू में बेटा तो माइनस क्यू आर होगा, 1 का गुणा पी में तो माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू हो जाएगा, इतना कर लिए बेटा, प्लस पी क्यू माइनस पी आर और प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस आर और कहा माइनस आर बेटा प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, सब के सब हो गए कैंसिल, ए के साथ 0 का गुणा 0 और डी के साथ बेटा 0 का गुणा होगा 0 और 0 लाना था, यह आ गया, ठीक है बाबू, ऐसे करते हुए चले जाओगे, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, ठीक है, कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया बेटा इसका देखना a माइनस बी इंटू आर, तो a माइनस बी देखना बेटा, a माइनस बी का हम मान निकाले हैं, a माइनस बी का मान है p माइनस क्यू इंटू डी, यही है बेटा, तो क्या करेंगे हम a माइनस बी की जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे p माइनस क्यू इंटू डी और r है बेटा तो r भी लिख दो साथ में, क्वेश्चन आप लोग नोट करना, हम यहाँ पे लिखे हैं डायरेक्ट कर देना, नहीं तो जगह नहीं बचेगा, b माइनस सी क्या है बेटा क्यू माइनस आर इंटू डी, तो क्या होगा क्यू माइनस आर इंटू डी और क्या है इसके साथ बेटा, इसके साथ है p, यहाँ पे p हो जाएगा, प्लस बेटा c माइनस ए आर माइनस पी इंटू डी, क्या होगा r माइनस पी इंटू डी और इसके साथ क्या है बेटा q है, ठीक है, कर रहे हैं। अब बाबू यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, डी क्या करो कॉमन ले लो, तो डी जब कॉमन ले लेंगे तो आर बचेगा, आर का गुणा पी में होगा पी आर, आर का गुणा क्यू में होगा माइनस क्यू आर, प्लस बेटा पी बचेगा, पी का गुणा क्यू में पी क्यू, पी का गुणा आर में बेटा होगा तो माइनस पी आर हो जाएगा,
फिर प्लस बेटा क्यू बचेगा, क्यू का गुणा आर में क्यू आर और क्यू का गुणा पी में माइनस पी क्यू, यही होगा, डी बाहर हो गया बाबू, प्लस पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, कैंसिल तो हो जाएगा डी इंटू जीरो बराबर जीरो। ये दूसरे का हो गया बेटा आंसर, 2 लाइन में खत्म, क्योंकि इसको कर लिए थे और ये तो लंबा हो गया है। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है। 10 को फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो बेटा, फिर 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, उसको भी लगाते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। जितने भी क्वेश्चन बेटा इसमें दिख रहे हैं सब लॉन्ग दिख रहे हैं। अब पहले इजी क्वेश्चन थे और अब जितने हैं सबके सब लॉन्ग है, लेकिन हाँ आप लोग एक बार देख लोगे समझ जाओगे फिर दिक्कत नहीं होगा, आराम से करते हुए चले जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा एपी के n 2n 3n पदों का योग क्रमशः s1 s2 s3 है, तो सिद्ध कीजिए कि s3 इक्वल टू 3 s2 माइनस s1 है। क्या सिद्ध करना है बेटा, s3 इक्वल टू 3 s2 माइनस s1 है, यही बोला है बेटा। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। और कहा है बेटा कि इसके n 2n 3n पदों का योग क्रमशः s1 s2 है s3 है। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। Sn बराबर हम जानते हैं बाबू, Sn बराबर n बाई 2 और क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1, बेटा क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। ए होगा बाबू, तो n दिया है 2n दिया है और कितना दिया है बेटा 3n दिया है, तो Sn बराबर अगर निकालेंगे इसका योग कितना S1 के बराबर है। Sn जो है बेटा इसका योग किसके बराबर बोला है, S1 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद बेटा S2n का योग बोला है S2 के बराबर, तो ये हो जाएगा बेटा 2n है तो 2n बाई 2 और 2a प्लस यहाँ पे 2n माइनस 1 इंटू डी, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 2। क्योंकि बेटा यहाँ पे 2n है तो जहां पे 2n है वहां पे सब जगह क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ठीक है, S3n क्या होगा बेटा, S3 होगा तो 3n बाई 2 और 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 3। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना तो आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो अब यहां से देखते हैं बाबू, यहां पे दिया है कितना, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है S3 बराबर 3 S2 माइनस S1, तो लिखना बेटा राइट हैंड साइड, इधर वाला पक्ष। ठीक है, ये बराबर सिद्ध करना है, तो क्या है 3 S2 बेटा बड़ा ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, S2 कितना है बेटा, S2 2n बाई 2 और ब्रैकेट में क्या है बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट में है 2a प्लस क्या है 2n माइनस 1 इंटू डी, यही है बाबू, और माइनस S1 क्या है बेटा n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा बाबू। और इसका गुणा सबके साथ हुआ है, मतलब यहाँ मंझला ब्रैकेट लगाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे बेटा मंझला ब्रैकेट लगाना चाहिए था, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो हो गया बेटा, इतना कर लिया आप लोग। अब क्या करो, इसको आप लोग सॉल्व कर लो, क्या करो सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखना बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसके अंदर भी होगा। ठीक है, या तो एक काम करो, इसका अंदर वाला खोल लो, उसके बाद तब बाहर का गुणा करना। ठीक है, जैसे आप लोगों को सही लगे वैसे आप लोग करते चले जाना। ठीक है, चलो यहाँ पे 3 है, रहने दो, ब्रैकेट लगा दो बेटा, इसका गुणा n का गुणा 2an हो जाएगा, 2a में होगा 2an हो जाएगा, और नहीं तो रहने दो, इसको रहने दो बेटा, इसका गुणा पहले कर लो, तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस 2nd होगा। ठीक है, माइनस d हो जाएगा, इतना कर लोगे बाबू। उसके बाद यहाँ पे ए ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, माइनस n बाई 2 है। ठीक है, इसका गुणा होगा बेटा तो 2
ए होगा और प्लस एन डी होगा और माइनस डी होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे बेटा एक लाइन खींच देते हैं। अब यहां से क्या होगा, इसका n का गुणा अंदर कर दो बेटा। n का गुणा अंदर करोगे तो क्या बचेगा, 2an और प्लस 2n स्क्वायर डी हो जाएगा, ठीक है। और इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस एन डी होगा, ठीक है। और माइनस बेटा, माइनस चिन्ह रहने दो, इसको पहले हम गुणा कर लेते हैं अंदर, तब बाद में खोलेंगे। इसका बेटा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, an बचेगा। क्या बचेगा, an बचेगा। और यहाँ पे बेटा हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर डी बाई 2 और यहाँ पे बेटा माइनस एन डी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा माइनस यहां से लगा देना अंदर, ठीक है। माइनस का गुणा कर देना अंदर। बाबू 2an है, यहाँ पे एन डी है, चलो छोड़ो बेटा। 2an प्लस 2n स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस an माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर डी बाई 2 और माइनस माइनस प्लस एन डी बाई 2 हो जाएगा बेटा। अब देखना यहां से क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 3 है, रहने दो। 2an है माइनस एन, तो 2a में से एक an घटेगा, एक an बचेगा बेटा, ठीक है। 2n स्क्वायर डी में से बेटा n स्क्वायर डी घट जाएगा, तो घटाओगे बेटा तो एलसीएम लोगे बेटे में 1 होगा, 2 दूनी 4 n स्क्वायर डी में से 1 n स्क्वायर डी घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 n स्क्वायर डी। 3 n स्क्वायर डी बटे क्या होगा, 2 ए हो गया बेटा इसके साथ, यह हो गया बेटा इसके साथ। एन डी माइनस में है प्लस एन डी, तो बेटा क्या बचेगा, माइनस एन डी। मतलब ये पूरा का पूरा एक माइनस में है और आधा प्लस में, तो अभी माइनस 1 में आधा बचे रहेगा, ठीक है बेटा। माइनस एन डी बाई 2 घटा लेना, आप लोग कर लोगे। ये हो गया बेटा इसका राइट हैंड का मान, ठीक है। इतना आप लोग कर लिए, और नहीं अभी और खोलना चाहते हो तो कर लो। इसका गुणा करना बाबू, 3an प्लस 3 3 9 n स्क्वायर डी बाई 2 प्लस यहाँ पे माइनस है बेटा, माइनस 3n डी बाई 2। ये आ गया बेटा इसका मान। अब बाबू आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया बेटा, s3 दिया है, यही दिया s3। s3 का मान कितना है बाबू, s3 यही है 3n बाई 2, 3n बाई 2 और ब्रैकेट में है बेटा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, यही है। आ जाओ यहां से इसको सॉल्व करो बेटा। 3n बाई 2 हो जाएगा 2a प्लस 3n डी माइनस डी, इसका गुणा अंदर कर दोगे बेटा। तो यहां से क्या होगा, अगर देखा जाएगा तो इसका गुणा अंदर होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 3an हो जाएगा, 3an बाई 2 क्या होगा बेटा, 3an बाई 2 नहीं, 2 से 2 तो कट गया, ठीक है बेटा। 3an हो जाएगा और प्लस 3 3 का 9 n स्क्वायर डी बाई 2 और माइनस 3n डी बाई 2। देखो बेटा ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया राइट हैंड साइड और दोनों हो गए इक्वल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही करना था, ये आ गया, ठीक है। इसको नोट करिए बाबू। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं बेटा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं। बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है, सबके सब जितने भी क्वेश्चन है बेटा सब लंबा हो जा रहा है। चलो आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा बाबू कि यदि एपी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योग क्रमशः ए बी सी है तो दर्शाइए। क्या दर्शाना बेटा, ए अपान पी और क्या दिया है, ए अपान पी क्यू माइनस आर, ठीक है। प्लस क्या है बेटा, बी अपान क्यू आर माइनस पी, ठीक है। आर माइनस सी अपान आर क्या है बेटा, सी अपान आर पी माइनस क्यू, सी अपान आर पी माइनस क्यू बराबर 0 सिद्ध करना है इसमें भी, ठीक है बेटा। तो हमें पता होना चाहिए बाबू पी माइनस क्यू माइनस आर का वैल्यू, आर माइनस पी का वैल्यू और पी माइनस क्यू का वैल्यू, या ए अपान बी का वैल्यू, बी अपान क्यू का वैल्यू या सी अपान आर का वैल्यू निकालने हमारा काम
हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम प्रथम पद बेटा क्या ले लेते हैं, इसका एपी का प्रथम पद ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, प्रथम पद ए ले लेते हैं, और सार्वांतर क्या ले लेते हैं बेटा, सार्व अंतर डी। ठीक है, प्रथम पद ए है, सार्वांतर क्या है, डी है। इतना समझ में आया, प्रथम पद ए और सार्वांतर क्या है, डी है। तो क्या होगा, बाबू बोला है कि पी क्यू आर पदों का योग बेटा ए बी सी है। पी क्यू आर मतलब यस पी पदों का, तो क्या होगा, योग दिया है बेटा ए है। और क्या होता है योग बेटा, क्या होता है n/2, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा p/2, और ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह p-1 इंटू डी। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। नहीं तो चलो देखते हैं, समीकरण नंबर 1 मान ले बेटा, या a/p है तो p से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसमें p से भाग दे देते हैं। तो p से भाग देंगे बाबू, a/p निकालना है, a/p हो जाएगा बराबर, p से p कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2a प्लस p-1 इंटू डी हो जाएगा। इसको मानना समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया बाबू, इतना आप लोग कर लोगे। ऐसे बाबू ए पी क्यू पदों का योग क्या होगा, यस क्यू बराबर बी दिया है, तो बी बेटा क्या होगा q/2, 2a प्लस q-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से अगर इसमें बाबू b/q है, q से भाग देंगे तो b/q लिख देना बेटा, q से भाग देने पे यहाँ पे p से भाग देने पर। ठीक है, क्या होगा बराबर 1/2, q से q कट जाएगा, 2a प्लस q-1 इंटू डी हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाबू तीसरा पद r है, क्या है, यस r, इसका योग कितना c के बराबर है, तो क्या होगा बेटा r/2 और होगा 2a प्लस r-1 इंटू डी। इसमें बेटा अगर हम r से भाग दे दें तो c/r हो जाएगा बराबर 1/2, 2a प्लस r-1 इंटू डी। इसको समीकरण नंबर 3। ठीक है, हो गया, इतना आप लोग कर लिए। अब बाबू इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और समीकरण 1, 2 और 3 से सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, लिखना लेफ्ट हैंड साइड और लिख देना बेटा डायरेक्ट यहीं पे समीकरण 1, 2, 3 से करेंगे बेटा। तो a/b का वैल्यू कितना है बेटा, a/p का वैल्यू है 1/2, 2a प्लस p-1 इंटू डी है। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा, इसका मान रखो मान बेटा और सॉल्व करना शुरू करो। देखते हैं जो आएगा उसको किया जाएगा, जो भी आएगा देखा जाएगा। वन बाई टू इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, और 2a भी इसमें भी, 2a भी इसमें आ जाएगा, 2a क्या किया जाए, QD। चलो देखते हैं बेटा, a/p का वैल्यू कितना है 1/2, ब्रैकेट में बेटा 2a प्लस p-1 इंटू डी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है बाबू यहाँ पे q-r है। ठीक है, कर लोगे। और यहाँ पे बाबू फिर प्लस क्या है b/q का वैल्यू 1/2, 2a प्लस q-1 इंटू डी, 1/2, 2a प्लस क्या है बेटा यहाँ पे q-1 इंटू डी, और क्या है बेटा यहाँ पे r-p। ठीक है, प्लस बाबू क्या है b/q हो गया c/r निकला है बेटा, c/r, हाँ 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस क्या है r-1 इंटू डी। ठीक है, और इसके बाद क्या है बेटा यहाँ पे p-q है। ठीक है, चलो अब यहां से बाबू एक काम करो, क्या करोगे, एक काम करो बेटा कि 1/2 को ले लो कॉमन, तो 1/2 कॉमन होगा बेटा, तो क्या बचेगा 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा pd माइनस डी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है बेटा q-r है। ठीक है, और यहाँ पे 2a प्लस, लेकिन 2a प्लस तो बचता जाएगा क्योंकि सब प्लस में है, कोई भी माइनस में तो
है नहीं, सब में बेटा 2a प्लस और 2a प्लस, तो बचता जाएगा, 1 मिनट बेटा, इसके पूरे के साथ इसका गुणा होगा ना, तो यहाँ पे इसके साथ बेटा, यहाँ पे क्या करो, इसके साथ यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, यहाँ पे भी मझला ब्रैकेट और इसके साथ यहाँ पे भी मझला ब्रैकेट लगा दो बेटा, और यहाँ पे भी मझला ब्रैकेट, और इसके साथ यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा दो बेटा, और यहाँ पे भी मझला ब्रैकेट, और पूरा लास्ट में बेटा बड़ा ब्रैकेट लगाना, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, देखना, इसका बेटा 2a रहेगा, मझला ब्रैकेट में 2a प्लस इसका गुणा इसमें होगा pd माइनस कितना होगा बेटा d, मझला ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, q माइनस r हो जाएगा, कर लोगे आराम से इसको। उसके बाद 1/2 तो कॉमन ही है बेटा, 1/2 कॉमन हो गया है, फिर यहाँ पे प्लस क्या होगा, मझला ब्रैकेट लगाना 2a प्लस qd माइनस d, यहाँ पे मझला ब्रैकेट, यहाँ पे r माइनस p, ठीक है। उसके बाद बेटा करोगे प्लस, इसमें बेटा क्या करोगे, मझला ब्रैकेट लगाना 2a प्लस rd माइनस d, और इसमें गुणा करेंगे p माइनस q का, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे बेटा p माइनस q का, और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाओ बेटा, इसका गुणा इसमें होगा 2aq होगा, प्लस इसका गुणा इसमें होगा pqd होगा, इसका गुणा इसमें होगा माइनस qd हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा माइनस 2ar होगा, इसका गुणा इसमें होगा बेटा माइनस pdr होगा, इसका गुणा इसमें होगा माइनस माइनस प्लस dr हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे। फिर प्लस बेटा यहाँ पे है, r का गुणा इसमें होगा 2ar होगा, इसमें होगा बेटा प्लस qrd होगा, इसका गुणा इसमें होगा माइनस dr होगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा बेटा माइनस 2ap होगा, इसका गुणा इसमें होगा माइनस pqd होगा, इसका इसमें होगा बेटा प्लस हो जाएगा pd हो जाएगा, या dp भी लिख सकते हो, ठीक है। आ जाओ आगे, अब इसका गुणा इसमें होगा बेटा, तो प्लस 2ap होगा, 2ap, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा प्लस prd होगा, प्लस इसका गुणा इसमें होगा माइनस pd हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे बेटा। इसका गुणा होगा तो माइनस 2aq होगा, इसका गुणा इसमें होगा माइनस qrd होगा, इसका गुणा इसमें होगा माइनस माइनस प्लस qd या dq लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो 2aq प्लस में है बेटा, 2aq माइनस में कैंसिल, pdq क्या है बेटा, pdq प्लस में है, और pqd या pdq लिख सकते हो बेटा माइनस में, ठीक है। dqd माइनस में है, dq या qd प्लस में है बेटा, 2ar माइनस में है, और 2ar कहीं पे दिख रहा है प्लस में, 2ar माइनस में, 2ar प्लस में, pdr बेटा माइनस में है, और pdr या prd प्लस में कैंसिल बेटा, ठीक है। dr क्या है यहाँ पे, dr प्लस में, dr माइनस में, ठीक है, इतना कैंसिल हो गया। qrd माइनस प्लस कैंसिल, 2ap माइनस और 2ap प्लस कैंसिल बेटा, और कुछ बच रहा प्लस pd माइनस pd कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/2 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, यही हमको लाना था, ये आ गया बेटा। राइट हैंड साइड कितना था, 0 था, हम लोग लेके आ गए। एक क्वेश्चन नंबर बाबू कौन सा था, 12 नंबर क्वेश्चन था, इसका हो गया आंसर। इसको नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब के सब बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है और फिर दिक्कत हो जाएगी आगे, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन बाबू वो भी लंबा ही होगा। यदि एपी के यम पदों का योग यन तथा यन पदों का योग यम हो तो सिद्ध कीजिए यम प्लस यन पदों का योगफल माइनस यम प्लस यन। यह भी बेटा लंबा ही जाएगा, ठीक है। तो चलो यहीं पे इसको रोकते हैं, आप लोगों से जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।